हिमवान पुत्री हेमवती। सती खंड पार्ट 2। शिवा के वरण हेतु देवों का अनुरोध। देवों का शिव के समीप जाना। देवगण महादेव के विवाह के लिए उत्सुक थे। वे पुत्री सती को प्रणाम कर महादेव के समीप गई। उन्होंने महादेव की स्तुति की। शंकर प्रसन्न हुए। देवगणों के साथ ब्रह्मा अपनी ब्रह्माणी और विष्णु अपनी वैष्णवी शक्ति लक्ष्मी के साथ थे। शंकर द्वारा आगमन का कारण पूछने पर विष्णु ने अपनी ब्रह्माणी एवं विष्णु ने अपनी लक्ष्मी और ब्रह्मा ने ब्रह्माणी की ओर प्रेम से निहारा, मानो पूछ रहे हों कि बात कौन शुरू करेगा। शिवा के वरण हेतु देवों का शिव से अनुरोध। ब्रह्मा ने शिव को शीश झुकाकर कहा, महादेव, हम आप के ही उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं, क्योंकि हम तीनों आप, मैं और विष्णु के सहयोग से ही सृष्टि का संचालन, पालन और संरक्षण हो सकता है। हमारे सहयोग के लिए हमारी शक्तियाँ भी हमारी सहायिका होती हैं। संसारी उपद्रव को शांत करने के लिए तथा असुरों के संहारक भी हमारी शक्तियाँ होती हैं। आपसे उत्पन्न आपके पुत्र भी कार्य को आसान बनाएंगे। पर आप तो राग द्वेष से रहित हो, सदैव योग युक्त रहते हैं। संसार की गति हो या दुर्गति, आप तो स्वयं में लीन रहते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आपका कार्य क्या है। लोगों के उद्देश्य से ही सही प्रभु, अपना कार्य संभालिए। आप भी हमारी तरह विश्व हित के लिए अपनी शिवा को पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। इस मंतव्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अधूरे हैं। आपने जिस उद्देश्य से यह सगुण रूप धारण किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर देवों को सुख पहुँचाइए प्रभु। महादेव का सकारात्मक उत्तर। महादेव बोले, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आप इधर उधर की बातों में मुझे मत उलझाइए। आपको देखकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। हम तीनों पृथक पृथक होकर भी एक हैं, क्योंकि अंतिम उद्देश्य एक ही होता है, बुराई को मिटाना। यद्यपि मुझे योगावस्था में स्थित रहने में आनंद मिलता है, किंतु तुम्हारी आज्ञा से मैं स्त्री बंधन में भी बंधने को प्रस्तुत हूँ। आप आज्ञा तो दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, परंतु आप यह भी जान लें कि उस स्त्री का मेरे प्रति, मेरे वचनों के प्रति यदि अविश्वास उत्पन्न होगा या उस समय में उसे अविश्वास उत्पन्न हो गया, तो उस समय में मैं उसे त्यागने में भी समय नहीं लगाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु प्रसन्नता से एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को नमन किया। ब्रह्मा बोले, प्रभु, आदिशक्ति शिवा ही दक्ष पुत्री बनकर अवतरित हुई हैं। उनका नाम सती है। वे आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। आप उन्हें वर प्रदान कर उनके साथ विवाह कीजिए। हम भी आपके विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक हैं। शिव को प्रसन्न जान वे वहाँ से अपने अपने धाम चले गए। आत्मकथ्य सती द्वारा। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने मेरे माता पिता के जगदम्बिका के पुत्री के रूप में कामना
जगदम्बिका द्वारा मेरे माता पिता को दिया वरदान, तदनुसार जगदम्बिका का मुस्तति के रूप में प्रकट होना, मेरा शिव प्राप्ति हेतु प्रण और उसके लिए तप, मेरे माता पिता का मेरे प्रति सांसारिक मोहवर्ष, मेरी चिंता, मेरा तप हेतु प्रस्थान, ब्रह्मा विष्णु का मेरे वरण हेतु शिव से अनुरोध, महादेव का सकारात्मक उत्तर आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की। मेरे माता पिता मेरे विषय में कहते रहे, उनके कथन एक माता पिता के मनोभाव को प्रकट करते हैं, जबकि यदि यही तथ्य मेरे द्वारा कहे जाते तो संभवतः मैं इतनी गहराई से माता पिता के भाव को न समझ पाती। चलो अब कुछ अपनी और कुछ अन्य जनों की द्वारा कथित मनोभावों को अपनी वाणी से प्रकट करती हूँ। मैं जहाँ दक्ष पुत्री दाक्षायणी हूँ, माता प्रसूति के लाड प्यार में पली हूँ, वहीं मैं जन्म जन्मांतर से शिव पत्नी शिवा हूँ। माता प्रसूति के शिवा हूँ, परमेश्वर शिव अर्धनारीश्वर हैं। हम दोनों कभी पृथक नहीं होते। इस अलौकिक रहस्य की लीला है हमारा लौकिक रूप। मैं शिव प्रिया हूँ। प्रभु शिव जब इस भूतल पर सगुण रूप में मेरी प्रतीक्षा करते हैं तो मैं भी लोकहितार्थ माता पिता के वात्सल्य भाव को रूपायित करने हेतु अवतरित होती हूँ। माता प्रसूति और पिता दक्ष ने मेरी हृदय से कामना की तो मैं उनकी भक्ति को साकार रूप प्रदान करने हेतु उनकी पुत्री बनी। पटाक्षेप।